नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। जीएसटी परिषद की आज होने वाली बैठक हंगामेदार हो सकती है। गैर भाजपा शासित राज्य माल एवं सेवा कर लागू करने के कारण राजस्व में हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र पर वादे के अनुसार क्षतिपूर्ति देने को लेकर दबाव बनाने हेतु पूरी तरह से एकजुट है। सूत्रों के अनुसार जीएसटी परिषद की 41वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। बैठक का एकमात्र एजेंडा राज्यों के राजस्व में कमी की भरपाई है। बैठक में जिन विकल्पों पर विचार किया जा सकता है उनमें बाजार से कर्ज, उपकर की दर में वृद्धि या क्षतिपूर्ति, उपकर के दायरे में आने वाले वस्तुओं की संख्या में वृद्धि शामिल है। भारत और विदेशों के विभिन्न विश्वविद्यालयों के 150 से अधिक शिक्षाविदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई और नीट में यदि और देरी हुई तो छात्रों का भविष्य प्रभावित होगा। बढ़ते कोविड-19 मामलों के मद्देनजर सितंबर में इन परीक्षाओं के आयोजन के खिलाफ हो रहे विरोध का उल्लेख करते हुए शिक्षाविदों ने अपने पत्र में कहा, कुछ लोग अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों के भविष्य के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। बिहार विधानसभा चुनाव तैयारी की रणनीति बनाने के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य से पार्टी के सभी सांसदों की शनिवार को बैठक बुलाई है। कोरोना संक्रमण के बावजूद पार्टी चुनावी तैयारी के लिए पूरी सक्रियता से काम कर रही है। राज्य में अक्टूबर या नवंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। पार्टी सोशल मीडिया के जरिए जनता तक पहुंच रही है। नड्डा सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार की जनता को संबोधित कर चुके हैं। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। यह बैठक तो जीएसटी और नीट जेईई परीक्षा के मुद्दे पर थी, लेकिन विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों ने इन मुद्दों के साथ साथ मोदी सरकार को जिस तरह से अपने तेवर दिखाए हैं उसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। 3 सप्ताह के बाद मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और विपक्षी दल तमाम मुद्दों पर ऐसे ही एक साथ खड़े रहे तो संसद में मोदी सरकार के लिए सिरदर्द बढ़ सकता है। कोरोना संक्रमण के बीच होने जा रहे बिहार चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग मतदान और उम्मीदवारों के चयन को लेकर नए प्रयोग करेगा। कोरोना के बीच बिहार में सामाजिक दूरी के नियम का पालन करते हुए पहला चुनाव होगा। चुनाव आयोग बिहार में अत्याधुनिक ईवीएम मशीन का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में टेम्परिंग के लिहाज से खासी सुरक्षित मानी जाने वाली M3 ईवीएम मशीन का उपयोग किया जाएगा। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार पर वैक्सीन के संबंध में तैयारी न करने का आरोप लगाया है। अपने ही एक पुराने ट्वीट का हवाला देते हुए राहुल ने कहा है कि भारत सरकार की लापरवाही चिंताजनक है। राहुल ने कहा कि अब तक वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने की संतोषजनक और समावेशी रणनीति होनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी इसके कोई संकेत नहीं है। भारत सरकार की लापरवाही चिंताजनक है। राहुल ने अपने जिस ट्वीट का हवाला दिया है वह उन्होंने 14 अगस्त को किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि भारत कोविड-19 वैक्सीन उत्पादक देशों में से एक होगा। इसकी उपलब्धता, सामर्थ्य और उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए रणनीति की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को अब इस पर काम करना चाहिए। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। सीबीआई की टीम मुंबई में अभिनेता की मौत के पीछे के असल कारणों को जानने के लिए संदिग्धों और गवाहों से पूछताछ कर रही है। वहीं सुशांत के पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाते हुए कहा कि रिया ने सुशांत को जहर देकर मार डाला है। भारत में कोविड-19 के मामले 33 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं। गुरुवार को कोरोना संक्रमण के मामलों में अब तक की सबसे बड़ी उछाल सामने आई है। गुरुवार को 75,760 नए मामले सामने आए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 25 लाख से ज्यादा हो गई है और जांच में तेजी आई है।
पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में 7, 11 और 12 सितंबर को संपूर्ण लॉकडाउन को देखते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में कहा गया है कि मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि इन 3 दिनों के दौरान राज्य के हवाई अड्डों से आने या जाने वाली कोई उड़ान ना हो। इसमें कहा गया है कि इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, चेन्नई और अहमदाबाद से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध को आंशिक रूप से 1 सितंबर से हटाया जा रहा है। इन शहरों से उड़ानें सप्ताह में 3 बार राज्य में आ सकती है। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लद्दाख की स्थिति को 1962 के बाद से सबसे गंभीर करार दिया है। जयशंकर ने अपनी बुक रिलीज होने से पहले रेजिफ को दिए इंटरव्यू में कहा कि निश्चित रूप से ये 1962 के बाद की सबसे गंभीर स्थिति है। पिछले 45 सालों में सीमा पर पहली बार हमारे सैनिकों की मौत हुई है। LAC पर दोनों पक्षों की तरफ से बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती है, जो कि अप्रत्याशित है। शिवसेना के लोकसभा सांसद संजय जाधव ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। परभणी लोकसभा सीट से शिवसेना के सांसद संजय उर्फ बंडू जाधव ने उद्धव ठाकरे को खत लिखकर अपना इस्तीफा भेजा है। उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से इस्तीफा स्वीकारने की विनती की है। जाधव शिवसेना कार्यकर्ताओं को न्याय न मिलने से नाराज हैं। उत्तर प्रदेश के एक गांव से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां पर एक विधवा महिला और एक दिव्यांग शख्स का सिर मूंडकर उनका मुंह काला किया गया और फिर उन्हें जूतों की माला पहनाकर पूरे गांव में परेड कराई गई। यह घटना बुधवार को कन्नौज में हुई है, जो राजधानी लखनऊ से 122 किलोमीटर दूर है। आरोप है कि इसके पीछे महिला के रिश्तेदारों का ही हाथ है। दिल्ली में 14 जून से अब तक सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न पहनने की वजह से 1,88,578 लोगों का चालान दिल्ली पुलिस ने काटा है। इनसे वह अन्य नियमों के उल्लंघन के मामलों को मिलाकर अब तक 9 करोड़ रुपए लोगों से वसूले जा चुके हैं। वहीं बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 1 हफ्ते के भीतर हर दिन कोविड-19 की जांच दुगनी बढ़ाकर 40,000 कर दी जाएगी, क्योंकि शहर में कोरोना वायरस के मामलों में मामूली बढ़ोतरी देखी गई है। पंजाब में कोरोना महामारी आए दिन और खौफनाक होती जा रही है। इसी बीच अब तक प्रदेश के 23 विधायकों को भी संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। अब जबकि 28 अगस्त को कुल 117 सदस्यों वाली विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र आयोजित होने वाला है। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। गुजरात के सूरत जिले में एक आदिवासी परिवार ने अपने पिता का अंतिम संस्कार गांव की सड़क पर ही कर दिया। आरोपी परिवार के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल परिवार ने आरोप लगाया कि उन्हें शमशान घाट पर अंतिम संस्कार की इजाजत नहीं मिली थी, क्योंकि उनसे फीस के तौर पर जो पैसे की मांग की गई थी वो उनके पास नहीं थे। इस घटना के बाद गाँव में तनाव जैसा माहौल हो गया है। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जाँच कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन जैसे हालात नहीं हैं और यहां की स्थिति अन्य प्रदेशों के मुकाबले काफी बेहतर है। उन्होंने कहा कि आबादी के लिहाज से पूरे देश में कोरोना मृत्यु दर सबसे कम उत्तर प्रदेश में है। प्रदेश के खादी एवं ग्राम उद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान ऐसे समय में आया जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मंगलवार को अपनी टिप्पणी में प्रदेश में 15 दिन के लिए लॉकडाउन लगाने की बात कही थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए MS टीवी के साथ। नमस्कार। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620।